आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पे एक बार फिर से आए हैं, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर लगभग ये मुख्यमंत्री जी का 5वां दौरा अयोध्या में है। और आज का दौरा इसलिए अहम माना गया है क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनरल वीके सिंह जी के साथ और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ यहाँ पर अयोध्या में पधारे हैं, क्योंकि आज एयरपोर्ट का निरीक्षण करना उनका पहला उद्देश्य था। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगले माह या हो सकता है दिसंबर के मध्य तक लगभग ये एयरपोर्ट आम जनता के लिए खोल दिया जाए और जनता इस पे यहाँ से जो उड़ान भरी जाएगी, ये बताया जा रहा है जैसा कि अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 दिन और दिल्ली के लिए 7 दिन की उड़ान यहाँ से चालू की जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो रही है कि यहाँ अयोध्या से एक उड़ान शुरू होने जा रही है। तो और इसका आप देख सकते हैं कि भव्य रूप जो दिखाई दे रहा है लगभग तैयार है, पूरी छत की फिनिशिंग लास्ट चल रही है। और जो रूप इसका दिया गया है इस बिल्डिंग का, वो भी एक राम मंदिर के ही उस पर दिया गया है तर्ज पर, कि इसमें 12 गुंबद ऊपर बनाए गए हैं और उस 12 गुंबद जो भी आने वाले तीर्थ अयोध्या के राम मंदिर का एहसास कराएगा। तो ये चीज़ आज था कि आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इस एयरपोर्ट के अंदर एक समीक्षा बैठक भी की और समीक्षा बैठक के संग पत्रकारों से मुखातिब भी हुए कि पत्रकारों से उन्होंने बात किया, उनको सारी डिटेल बताई। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी पत्रकारों से के बात की और उनको अब सारी बातें बताई कि हम किस तरह से यहाँ इस एयरपोर्ट को, इस रनवे को, अभी जो कि 2200 मीटर का रनवे है उसको आगे चल के लगभग 4000 मीटर का रनवे करने जा रहे हैं, जिसपे अभी उन्होंने यहाँ बताया कि छोटी फ्लाइट तो उतरेगी ही, साथ ही बोइंग 320, 3021 किस तरह की बोइंग जो बड़े विमान होते हैं वो भी अयोध्या के इस रनवे पे अभी वर्तमान में उतर सकते हैं। तो आप रनवे भी देख सकते हैं अयोध्या का लगभग 2200 मीटर लंबा रनवे जो ये तैयार किया गया है। इसमें ये कहा जाता है प्रति घंटा फ्लाइटें इस पे उतारी जा सकती हैं। तो और हम अंदर का भी आपको दिखाएंगे, अंदर का भी व्यू देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से आने वाले यात्रियों के बैठने की सुविधाएं दी गई हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ की जो चेयर्स लगाई गई हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस है जहां पर कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी खड़े होने में, आने में, जाने में। और आगे आप देख सकते हैं किस तरह से बैगेज चेकिंग का भी लगाया गया है। आगे भी 3 मशीनें लगी हैं, अंदर की तरफ भी 2 मशीनें लगी हैं, जो कि जब चेक इन किया जाता है तो बैगेज के जांच के लिए। तो ये एक ऊपर का भी आप व्यू देख सकते हैं कि ऊपर भी लोगों के बैठने के वॉशरूम की भी अच्छी सुविधा दी गई है आगे की तरफ। तो ये पूरी एक जो सुविधा दी जा सकती है कि अच्छी से अच्छी सुविधा दी गई है यहाँ पर। और लगभग एक माना जाता है कि 300 से 500 यात्रियों की एक सुविधा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो माना जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक उम्मीद जताई जा रही है कि ये एयरपोर्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा। आगे हम इसका मॉडल भी आपको देख सकते हैं। ये बैगेज मशीन है जो कि बैगेज चेक इन करती है, स्कैनिंग मशीन है जिस पर कि सिक्योरिटी के नज़रिए से इसकी जांच स्पेशली की जाती है सभी आने वाले सामानों की। सकते हैं कि अयोध्या एयरपोर्ट का जो कि श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ये एक मॉडल रूप बनाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये टर्मिनल बिल्डिंग है। और ये पीछे सौर ऊर्जा का भी पूरा तैयारी की गई कि इलेक्ट्रिक के लिए फुल फ्लैश सौर ऊर्जा का यहाँ पे प्लान किया गया है। और रनवे के लिए दिखाया जा रहा है कि 2 एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर
एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ़्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृश्य आएंगे, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए, और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है, 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 अप्रैल है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777, सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएँ। उसी के साथ जो ये पहला फेज़ है विमानतल का, इसी के समीप ज़मीन पर द्वितीय फेज़ इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज़ 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या